हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पहला क्वेश्चन है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया? चेर शासकों ने जो है मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1, केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था, जो कि सही है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की ऋणी है, यह कथन यहाँ सही नहीं है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की नहीं संस्कृत की ऋणी है, तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही है। मणिप्रवालम क्या है? मणिप्रवालम एक भाषा शैली है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, जो कि सही है। आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन 1, मंदिर की धन संपदा, जो कि सही नहीं है। मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण, ये कथन सही है। मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता, यह भी सही है। तो मंदिर की धन संपदा जो है वह इनका प्रमुख उद्देश्य नहीं था। बाकी ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? चारण भाट जो है वे कहानी, काव्य और गीत गाने वाले लोग हैं। कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है? तो कथक नृत्य शैली जो है वह उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है। कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी, जो कि सही है। कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत करते थे, यह भी सही है। इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, यह कथन यहाँ सही नहीं है। इसके अंतर्गत सीताराम की नहीं, राधा कृष्ण की जो है वो पौराणिक आख्यान और लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, तो ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, कथक मूल रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों में मुख्य रूप से फला फूला? कथक जो है वह जयपुर घराना और लखनऊ घराना में जो है मुख्य रूप से फला फूला, ऑप्शन 1 और 4। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य और उनके स्थान के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 को सही रूप से सुमेलित कीजिए। भरतनाट्यम जो है वह संबंधित है तमिलनाडु से, कथकली केरल से, ओडिसी उड़ीसा से और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन ए। लघु चित्रकला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, जो कि सही है। सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे, यह कथन यहाँ सही नहीं है। ये जो सर्वाधिक सुंदर हैं, सुंदर प्राचीन लघु चित्र हैं, ये पूर्वी भारत में नहीं पश्चिमी भारत में पाए गए और बौद्ध की बजाय जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए ये प्रयोग किए जाते थे, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, मुगलकालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, जो कि सही कथन है। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे, यह भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े? मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राज दरबारों को प्रभावित किया, यह कथन यहाँ पे सही है। क्योंकि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था तो जो मुगल चित्रकार थे वे दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों में और राजस्थान के राज दरबारों में चले गए थे और इसलिए वहाँ की चित्रकला को जो है वह प्रभावित किया था। मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया,
तो यह कथन यहाँ सही नहीं है। इन्होंने अपने विशिष्ट चित्र विशेषताओं को खोया नहीं था, सुरक्षित रखा था और उसका विकास किया था। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, चित्रकला की बसोहर शैली का विकास किस जगह पर हुआ? बसोहर शैली का विकास हिमाचल में हुआ था। चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? कांगड़ा शैली जो है पहाड़ी लघु चित्रकला से संबंधित है। हिमालय की घाटी में पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, जिसके फलस्वरूप कांगड़ा शैली जो है वह विकसित हुई थी। चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उनकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी, जो कि सही है। कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण था, यह भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है? तो आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में जो है वह संस्कृत, फारसी, जनजातीय भाषा, यूरोपीय भाषा, इन सभी का योगदान रहा है। नेक्स्ट है, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? मंगल काव्य जो है वह बंगाल क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है। बंगाली साहित्य के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य के को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है तथा दूसरी स्वतंत्र है, जो कि सही है। बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। तो यह कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो बंगाल साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण है वह सही किया जा सकता है, क्योंकि उस समय की पांडुलिपियां जो है वह प्राप्त हुई है, जिससे उसके समय निर्धारण के बारे में सही जानकारी पता चलती है। जबकि दूसरी श्रेणी के जो ग्रंथों का काल निर्धारण है यह सरल नहीं है, क्योंकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों के लिए सिर्फ मौखिक स्रोत ही मिले हैं, जिनसे हमें उनके टाइम निर्धारण के विषय में पता नहीं चलता। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। यह सही नहीं है, कलकत्ता को नहीं, इन्होंने ढाका को अपनी राजधानी बनाई थी। मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। यह कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन 2 जो है वह सही है। नेक्स्ट है, बंगाल में पीर श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल थे? पीर श्रेणी में जो है वह हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता और जीवात्माएं सभी जो है वह शामिल हैं। चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस स्थापत्य शैली का संबंध है बंगाल क्षेत्र से। बंगाल में मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्पर झोंपड़ियों की तरह दो छतों वाली होती थी, या चौचाला जो कि 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाल शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट है, दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, 18वीं-19वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी, जो कि सही है। 18वीं-19वीं सदी में बंगाल के गांव के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की कला सीख ली। यह कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो कथन 1 सही है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? मछली एवं चावल को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। यह कथन सही है, क्योंकि बंगाल जो है वह तटीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए वहाँ पे मछली और चावल दोनों का उत्पादन जो है वह बहुत अच्छा होता था। बंगाली साहित्य एवं स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह कथन सही नहीं है, मछली का उल्लेख जो है वहाँ के स्थापत्य में भी किया गया है। बंगाली ब्राह्मणों को मछली को भोजन में शामिल करने की अनुमति नहीं थी। यह कथन भी सही नहीं है, तो कथन 1 जो है वह यहाँ पे सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्राह्मणों को जो है सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए
ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों को इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो कि बंगाल में रचित 13वीं सदी का संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।